हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 19, जिसका नाम है जातिगत पहचान। इससे पहले का जो चैप्टर है, यानी कि 18वां जो चैप्टर है आपका, वो मैंने नहीं कराया है क्योंकि सेम टू सेम चीज़ें हैं सब जगह और यहाँ पे भी सेम है। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि यहाँ पे एक टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है डायरेक्टली और शायद ना भी पूछे, पर आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि अगर जब आप जातीय पहचान के बारे में बता रहे हो तो आप एक रेफरेंस के तौर पे आप इनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक विद्वान को अगर आप लिख दोगे कि इसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, तो एग्ज़ाम में नंबर जो आते हैं फिर अच्छे आते हैं। तो जीएस धुर्य ये जाति को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से जाति के बारे में ये सोचते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे हमने पढ़ रखा है इनके बारे में, मतलब कि जाति के बारे में, पर और इनके विचार लगभग सेम है, जो हमने पढ़ा है वही है। तो इसलिए ये आसान बन जाता है हमारे लिए याद करना भी। और अगर एग्ज़ाम में सवाल बन जाता है जाति पहचान के ऊपर या जाति के ऊपर, तो हम इनके विचार लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि सखंड विभाजन बेसिकली जाति समूह की सदस्यता जन्म से अर्जित होती है, यानी कि वही जो हमने पढ़ा था पहले कि जब आप पैदा होते हो तभी से आपकी जो एक कास्ट होती है वो निर्धारित कर दी जाती है कि आपकी कास्ट कौन सी है। इसी को हम ये जातिगत कहते हैं कि जो जाति है वो आपके जन्म से निर्धारित होती है, ना कि आपके काम से, आपके कर्म से, आपकी धन दौलत से। ठीक है, तो आप ये याद रखना। दूसरी चीज़ कर्म परंपरा। इसमें कर्म परंपरा में वही कि भाई जो व्यक्ति श्रेष्ठ है वो उच्च जाति का जो है वो श्रेष्ठ है, जो निम्न जाति का है, जो छोटा काम करता है, यानी कि शूद्र, ओबीसी, एससी, एसटी, वो नीच है, अशुद्ध है। इसी को हम कर्म परंपरा कहते हैं, जो कि चलती हुई आ रही है पहले से ही। ये भी सेम उसी के बारे में कह रहे हैं। और जाति वर्जनाएं, यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ बंदिशें होती है कि किसी समुदाय के व्यक्ति के साथ आप कुछ खास विशेष तरीके से आप व्यवहार करोगे। यानी कि अगर आप एक दलित हो, अगर आपके सामने कोई ब्राह्मण समाज का या आपसे उच्च जाति का कोई व्यक्ति आपको दिखता है, तो आपको चप्पल नहीं पहननी है उसके सामने और सर झुकाते हुए जाना है। इस तरीके की जो वर्जनाएं हैं ये आपको देखने को मिलती है जाति में। उसके बाद जाति दूषण ये भी है। इसमें क्या होता है, खान पान के नियम आपके लिए डिसाइड होते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खा सकते हो आप। ये भी है, जाति में आपका खाना भी डिसाइड होता है कि आप किस तरीके का खाना खा सकते हो, किस तरीके का खाना आपके लिए अवैध है, आप खा नहीं सकते। ठीक है, यानी कि जिसकी क्वालिटी अच्छी है या जो खाना बड़े लोगों के लिए बनाया गया है वो आप नहीं खा सकते। ठीक है, आपको वो छोटी सी दाल रोटी इस तरीके का सामान जो है, जो खाना है वही खा सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं खा सकते। इसी को हम जाति दूषण कहते हैं। और जो वही जो बिजनेस वाला जो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 17 में कि बिजनेस आपका डिसाइड होगा आपकी जाति से कि आपकी कास्ट क्या है। ठीक है, उसी के आधार पे आपको काम मिलेगा। आप अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको शिक्षा देने का और पूजा पाठ करने का अधिकार है। अगर आप दलित हो तो आप शिक्षा और पूजा पाठ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपको दिया गया है। उसके अलावा सगोत्र विवाह, और आपको अपनी गोत्र से बाहर विवाह करना होता है अगर आप जाति के अंदर, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में तो यही है ना, जाति के अंदर विवाह कर सकते हो आप, उसमें भी आपको गोत्र देखना पड़ेगा। ठीक है, और आप किसी अन्य जाति में विवाह नहीं कर सकते, किसी और जो गैर जात के थे ना, गैर जात की लड़की, वो नहीं कर सकते। अगर आप छोटी जाति के हो, अगर आप बड़ी जाति की लड़की के साथ शादी करते हो तो आपको मार दिया जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा। और वो आज भी है, इसको हम इंग्लिश में ऑनर किलिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो परिवार वाले होते हैं ना लड़की के लड़के के, तो वो मार देते हैं उनको अगर ऐसा कुछ करते हैं तो। ठीक है, ये ही हमें जो था टॉपिक याद रखना था। हमें यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे बढ़िया बढ़िया, और आप इनको एक्सप्लेन करके लिखोगे एग्जाम में तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, फिर एट द एंड आपको एक निष्कर्ष लिख देना है, और शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन, साथ में आप ये भी बता दोगे कि जाति का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बता दिया था कि जाति के कितने मतलब होते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और चैप्टर नंबर 17 में भी लिखा हुआ है। तो हमने बेसिक जो चीज़ें थी, जो परिभाषाएं थी, वो हमने पहले देख ली थी, जरूरत नहीं है उनको पढ़ने की। और जो मेन टॉपिक्स हैं थोड़े बहुत जो छूट रहे हैं, किसी के विचार, विद्वान के विचार, वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आपको कवर करने हैं। ठीक है, ये भी आप एक बॉक्स बना सकते हो कि किस किस तरीके से जो है जाति का विवरण जो है किया गया है कि भाई ब्राह्मण ऊंची सबसे ऊपर वाले पे आएगा, ऊंची जाति के व्यक्ति निम्न जाति, और उसके बाद सबसे छोटी जाति सबसे नीचे आती है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ड्यूमॉत के हमने तो पहले ही पढ़ लिया था इनके बारे में कि ये क्या सोचते हैं, इनके विचार, इनकी आलोचना किस आधार पे हुई है, वो सब हमने पहले ही पढ़ लिया है। बाकी का सब बेतुका है, आप लीव कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो थी और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने आपको बता भी दिया, बना दी वीडियो। अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट 20 चैप्टर से शुरू करने वाला था, तो मुझे एक टॉपिक ये वाला सही लगा, सबसे बेस्ट लगा, तो मैंने आपको बता दिया और ईजी था इसलिए भी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।